love reading in Hindi. So if you don't understand Hindi, this reading is not for you, honey. Please scroll. I post regularly English videos. You can watch them if you like. But yeah, मेरे हिंदी भाई, हिंदी समझने वाले भाई और बहनों, आपके लिए ये रीडिंग है. आपको पता है मेरा हिंदी कितना अच्छा है, अच्छी है, अच्छा है, जो भी है सुन लो, क्योंकि आप लोग तो मेरा दिमाग खा जाते हो. दीदी आप हिंदी में क्यों रीडिंग नहीं कर रहे हो, दीदी हिंदी में क्यों रीडिंग नहीं कर रहे हो. तो ये हिंदी में रीडिंग कर रही हूँ, और ये मैं ज़्यादा हिंदी रीडिंग नहीं करती हूँ, सो इट विल बी अ लॉन्गर वीडियो. टिकटॉक में पूरा नहीं आएगा, जितना आएगा टिकटॉक में पोस्ट कर दूँगी, और बाकी देखने के लिए आप यूट्यूब में चले जाना, क्योंकि 15 मिनट्स का वीडियो नॉर्मली होता है. टिकटॉक ओनली अलाउज 10 मिनट्स. सो आपका रीडिंग ये जो होगा, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. सो लेट अस सी क्या एनर्जी है उनका. और आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो लिंक है मेरे बायो में, और इंस्टाग्राम में भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट इज माय कलेक्टिव पर्सन थिंकिंग अबाउट माय पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो. Too many cards are jumping, so that means this person wants to talk a lot, but somehow they are restricting themselves. Okay. Judgment. Okay. This person, it's like I'm feeling like it's, उनको लगता है कि ये it's a final call. अभी मुझे कुछ डिसीजन लेनी है, और दिस डिसीजन जो भी मुझे लेना है जो भी है, अपना जो है ना, एडजस्ट कर लेना जेंडर अकॉर्डिंगली. तो ये इनको ये समझ में आ रहा है कि जो उनको एक एक्शन लेने का टाइम आ गया है, और इनका जो एक्शन है, ये एक्शन इसको ना इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है. तो उनका फैमिली, देयर माइट बी चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, और चिल्ड्रन अगर ना भी हो तो मे बी समबडी हु इज़ लाइक वेरी इमैच्योर लाइक अ चाइल्ड. बच्चों के जैसा इनका दिमाग चलता है, कोई ऐसा होगा आप और आपके पर्सन. तो उनको एक डिसीजन लेना है. उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ मेरा फाइनल कॉल है, मुझे अभी डिसीजन लेना ही है, क्योंकि अगर ये डिसीजन मैंने नहीं लिया तो गया काम से पूरा सिचुएशन. तो दैट्स उनको लग रहा है अभी. और एक चीज़ भी है, आपके जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में कुछ कर्मा का कुछ इफेक्ट हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट दे डिड और व्हाट एवर वॉज देयर सिचुएशन, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कर्मा उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो उनको उनको फील कर रहा है. पता नहीं उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ. मैं आगे जाके रीडिंग देख के मुझे समझ में आएगा क्या चल रहा है, लेकिन ये कार्ड में मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि उनको कर्मा, उनके ज़िंदगी में जो चल रहा है, उनको अपना कर्मा का इफेक्ट मिल रहा है. सो दैट इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ. ओके, और देखते हैं आगे जाके क्या है. 9 ऑफ कॉइन्स, मून, डेविल, 2 ऑफ शॉर्ट्स. देखो बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स. आपके जो पर्सन है ना, बहुत एंगर और टेम्पर का प्रॉब्लम है उनको. बहुत शॉर्ट टेम्पर जैसे होंगे, और बहुत टॉक्सिक टाइप के हो सकते हैं. देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारे के सारे रीडिंग सबके साथ मैच नहीं करेंगे. तो जो जितना आपके साथ मैच करे आप उतना ही एक्सेप्ट करो, एंड डोंट क्लेम द होल रीडिंग इफ इट इज़ नॉट मैचिंग विथ यू. ओके, आपको वो लिखना भी नहीं है. आई डोंट केयर आप लिखते हो या कमेंट करते हो नहीं करते हो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो अपने आप को इस रीडिंग में फिट मत करो. जितना आपके साथ मैच करे उतना ही आपका रीडिंग है. तो जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत एंगर इशू है उनको, शॉर्ट टेम्पर है, और उनका टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है. टॉक्सिसिटी माने इनका जो है, मेरी ऑलवेज यूज मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है. मैनिपुलेशन एनर्जी, वो मैनिपुलेट करना पसंद करते, आपको दबा के रखना पसंद करते, आपके उनको कंट्रोल में रखना पसंद करते. जो आप वो बोलेंगे आपको वैसे ही चलना है, आपको वैसे ही करना है, उनके रूल में आपको चलना है, उनके बात से ही चलना है. ये रिश्ते में आपका कोई वैल्यू नहीं है. जो वो बोलेंगे वही सब कुछ है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है. तो दैट्स उनका वाइब है. ठीक है, और आपको ना ऐसा एडिक्शन जैसा है इनके साथ. आप जानते हो कि ये जो इंसान कर रहे हैं आपके साथ वो ठीक नहीं करे, लेकिन फिर भी आप उनको छोड़ नहीं सकते. ऐसे आपका अट्रैक्शन है, इट्स लाइक अ ट्रॉमा बॉन्ड. आपको लगता है ये आपका मतलब ड्रग के जैसा है. आप चाहो भी तो इस रिश्ते से निकल नहीं सकते हो. जैसे आपका कोई ऐसा नहीं है, आपको आप चाहो तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है. आपको बहुत अच्छा और कोई डिफरेंट रिश्ता मिल सकता है, या आपके आ सकते हैं, लेकिन आप इनसे निकल ही नहीं पाते हो. आपको ऐसा लगता है कि इनमें कुछ आपने देखा है, कुछ फील किया है, जो आपको ना ऐसे डेविल का मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन इसका कार्ड ऐसा है, मतलब जो नेकेड पिक्चर्स है, सो टिकटॉक में बंद हो जाएगा. तो इनको ऐसा है ना, आपको जैसे मैग्नेट की तरफ पुल करके रखते हैं आपको उनकी तरफ.
आप चाहो भी तो निकल नहीं पाते हो। आप हमेशा से आपके दिमाग में उनकी सोच आते हैं। कुछ भी आप कर लो, जिनके दोस्तों के साथ रहो, कहीं पे भी जाओ, आपके दिमाग से उनका थॉट निकलती ही नहीं। ऐसा डेविल एनर्जी है उनका, जैसे कोई आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है टाइप का फीलिंग है। लेकिन उनका जो टॉक्सिसिटी है वो आपके लिए समटाइम्स बिकम्स अनबेयरेबल। आपको लगता है कि मैं निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ इस रिश्ते से, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बांध के रखा है इसके साथ। ठीक है, इनका एडिक्शन भी हो सकता है, कोई गैम्बलिंग का एडिक्शन या कुछ भी एडिक्शन, आई डोंट नो, कोई भी एडिक्शन टाइप का। और आपका साथ जो चल रहा है, ये डेविल कार्ड से मुझे और भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। इन रिश्ते में कोई कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है आपके साथ रिश्ता बने इनके साथ, तो उसमें कुछ काला जादू का भी इफेक्ट हो सकता है। कुछ स्पेल वर्क मुझे दिख रहा है इधर पे, एंड ये स्पेल वर्क का इफेक्ट में आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है आप दोनों में। और आपके आई डोंट नो, आज के जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मैं बात कर रही हूँ, इनके लिए स्पेसिफिक एक मैसेज है। अगर एक फिर से मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, आपके साथ होता है तो आप क्लेम करो। आप शायद देखोगे कुछ दिन से आपका तबीयत ठीक नहीं जाता है, कभी कभार आप वीक फील करते हो, आपको बेचैनी होती है, आप गेट स्पेशली एट नाइट यू गेट वेरी एंशियस। कभी आपका टमी का प्रॉब्लम हो सकता है, अपसेट। दे आर शोइंग कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है, किसी ने आपको कुछ खाने में मिलाकर कुछ दिया है। आई डोंट नो हु इज दिस मैसेज फॉर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आज ऐसा आ रहा है कि अगर आपको ऐसा होता है कि टमी में अचानक से कोई, आपका डॉक्टर दिखाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से आपको दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कभी नहीं ऐसा था, तो अगर ऐसा हो, आपका सर दर्द का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपके ऊपर स्पेल वर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी ने किया है आपके ऊपर स्पेल वर्क कि आपको सेपरेट करने के लिए इस इंसान के साथ, और आप दोनों में झगड़ा क्रिएट करने के लिए। एनीवेज, तो ये जो इंसान है, टिकटॉक में फुल ना हो तो आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब में जाके देख लेना, चैनल का नाम इधर पे लिखा है लेट्स आस्क टैरो, ये मेरा चैनल है यूट्यूब में, क्योंकि पूरा इधर पे नहीं आएगा। अच्छा, तो आपके जो पर्सन है, जो भी है, ये जो भी ब्लैक मैजिक, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, आई डोंट केयर, लेकिन ये आपको प्यार बहुत करते हैं, और आपको इनको लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऐसे उनको कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया है, क्योंकि ये 9 ऑफ का पेंटिकल जो आ रहा है ना, 9 ऑफ पेंटिकल इज अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। तो उनको लगता है कि समबडी बहुत डिटच्ड, कनेक्शन नहीं है, उनको फील नहीं आ रहा है कि आप उसकी तरफ, आप, उनको लग रहा है कि आप अपने आप को पुल कर रहे हो, आप उनके साथ अपना एनर्जी नहीं है आपका, वो मिस कर रहे हैं आपका वो एनर्जी। एक रिश्ता जो होता है ना हमारा, जो भी अगर कनेक्शन बात ना भी करो तो आप फील करोगे यू आर कनेक्टेड, यू फील लाइक उनका वाइब आ रहा है मेरे साथ, कि आई कैन फील दैट पर्सन। लेकिन ये जो हो रहा है ना, आपने ऐसा कुछ मुंह फेर लिया उनसे, उनको लगता है, उनको लग रहा है कि वो आपको खो रहे हैं, क्योंकि लग ही रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत फेडअप हो गए हुए सिचुएशन में, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं रहना इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, स्पेल वेल आप कुछ भी कर लो, अगर आप किसी को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप खुद को प्यार करते हो, खुद के ऊपर एनर्जी देते हो ना, तब कोई स्पेल से ज़्यादा ये काम करता है। इट्स वर्क्स लाइक अ वंडरफुल स्पेल, कि आप जिसको प्यार करते हो वो आपकी तरफ वापस आते हैं, रादर देन यू फोकसिंग ऑन देम। व्हेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी खुद को प्यार करना चालू करते हो ना, पता नहीं क्या हिंदी है मेरी, एनीवेज, जब यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, अपने आप को खुश रखने का कोशिश करते हो, अपना सेल्फ डेवलपमेंट का काम करते हो, ये दिस इज ऑल सेल्फ लव। व्हेन सेल्फ लव आप प्रैक्टिस करते हो, दैट्स मोर पावरफुल देन एनी स्पेल। लोग बोलते हैं ना लव स्पेल, ये सबसे ज़्यादा बड़ा लव स्पेल है, मैं हमेशा से बात करती हूँ। तो आपने खुद के ऊपर फोकस किया है, दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग। इसीलिए इस पर्सन, वो आप जब किसी के ऊपर एनर्जी देते हो तो वो फील करते हैं यार ये तो मेरे पीछे पड़े हैं। जब आप पूल करके खुद के ऊपर देते हो, तब दैट पर्सन स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, उनका एनर्जी नहीं, सो आई हैव टू गो नाउ। दैट इज द टाइम व्हेन इज दिस पर्सन इज थिंकिंग टू टेक द फाइनल कॉल, कि नहीं, अदरवाइज आई एम गोना लूज दिस पर्सन, दे आर पुलिंग देयर एनर्जी बैक, सो आई नीड टू गो बैक टू देम, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन व्हाट टू डू, बिकॉज डीप इनसाइड दे आर वेरी कन्फ्लिक्टेड, क्योंकि उनका डेविल एनर्जी है, वो मैनिपुलेटिव है, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ। ये नो कॉन्टैक्ट जो होता है ना, नो कॉन्टैक्ट इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, प्यार देते हैं, एक जैसे होता है ना हमारा ड्रग का, जो लोगों के जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, क्या होता है ना, जब ड्रग उनको विड्रॉ कर लेता है कोई, दे बिकम लाइक द होल बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग, दे बिकम
crazy, the whole body started to crave for that thing until unless the drug is given to them. When the drug comes, they feel relaxed. So it is like a love is like that. The manipulation ऐसा होता है कि ये लोग आपको प्यार, जब लव बॉम्बिंग करेंगे, इतना प्यार देंगे आके कि आपको लगेगा अरे यार मेरा तो जिंदगी इसके सिवा आई कांट सर्वाइव, इतना प्यार कहाँ से मिल गया. एंड देन दे विल डू नो कॉन्टैक्ट एंड योर ब्रेन विल लूज दैट पार्ट, दैट मिस दैट पार्ट ऑफ लव. एंड ब्रेन आपका जो होता है ना, नहीं मुझे वो चाहिए, वो इंसान चाहिए, आप क्रेजी हो जाते हो, आप पागल की तरह उनके फॉलो करते हो, क्या करे, स्टॉकिंग करते हो, लव स्पेल करते हो. तो वो क्रेजी होकर आप जो करते हो क्या होता है ना, आपको पुश कर देता है वो इंसान के आपकी ज़िंदगी से. वो इंसान दे आर मोर पावरफुल हो जाते हैं कि चलो मैनिपुलेशन और भी करें इस इंसान को. तो इस इंसान का एनर्जी ऐसा ही है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, नो कॉन्टैक्ट करके ये जो भी है. इसके इसीलिए इनका ईगो में ऐसा हर्ट हो रहा है कि मैं क्यों जाऊँ. लेकिन अब अगर ये भी इसके दिमाग में काम कर रहा है कि ना जाऊँ तो गया है भैंस पानी में, क्योंकि इस बार मैं ना जाऊँ तो ये इंसान तो मुझसे डिटैच हो रहा है. एंड दे नो वेरी वेल हाउ मच यू लव देम. So that is the reason they don't want to lose you and they are stuck between this zone. This is the indecisive. देखो पट्टी बंधा हुआ, करूँ तो क्या करूँ, कौन सा रास्ता चूज करूँ. ठीक है, मुझे ये रास्ता लेना है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक विच वे आई नीड टू गो. मैं वेट करूँ, मैनिपुलेशन करूँ फिर से, और मैं जाऊँ इस इंसान को टू ग्रैब दिस पर्सन, कि अदरवाइज ये तो गया काम से. तो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज. और उनको लग रहा है कि इस बार अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया शायद मैं खो ही दूँ इस इंसान को. This is the reason this person wants to communicate and that's the reason this card is showing up in the bottom of the deck. This is the energy. So ये हो रहा है कि ये इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, अगर मैं ना जाऊँ, क्योंकि they love you, they really love you. Manipulation जो भी है इनका नेचर है, लेकिन deep inside they love you. Some people even though they love somebody, they love to manipulate. This is how we are all individual. हमें हमारे हर एक इंसान का अपना अपना कभी में हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है अपने प्यार जताने का, या अपने इंसान को, अपने प्यार को काबू में रखने का. देखो हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपना प्यार को खो ना दूँ. तो वो सोच से फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस एवरीबडी डू देयर ओन वे ऑफ मैनिपुलेशन. कुछ लोग ऐसे करते हैं, रोना धोना करते हैं, कुछ लोग इस टाइप का करते हैं, क्योंकि एवरीबडी डीप इनसाइड, इफ इट इज़ अवॉइडेंट और एंग्शियस पर्सन, डीप इनसाइड हम जैसे प्यार करते हैं उनको खोना नहीं चाहते. तो इसके वजह से कोई अपने तरीके से करते हैं. तो ये आपको मैनिपुलेशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपसे प्यार नहीं करते, उनका दिमाग में कुछ कचरा है. इट्स बिकॉज दिस इज हाउ दे फील सेफ टू कीप यू हुक्ड अप इन दिस कनेक्शन. और उसके ऊपर मुझे तो लग ही रहा है कुछ इंसानों का, बिकॉज इधर पे जजमेंट कार्ड इज शोइंग मी अ फैमिली एंड ऑल मल्टीपल पीपल. देयर माइट बी अदर पीपल हु आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट ये आपको अलग रखने दोनों को. तो बिकॉज ऑफ द स्पेल वर्क भी चल रहा है इधर पे. तो ऑल सब कुछ मिला के इंसान के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, आगे बढ़ूँ, जाके मेरे प्यार को वापस लाऊं, मैसेज करूँ, या फिर बैठी रहूँ जो भी है. बट आई वुड से दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड. ओके, एंड ये दिस हॉर्स इज जस्ट टेकिंग ऑफ. सो अभी क्या है, हॉर्स अपना एक पैर उठा के खड़ा है, पूरा चल नहीं रहा है. ठीक है ना. तो ये इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू गेनिंग द मोमेंटम. वो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि मुझे आगे जाके इस अपने प्यार को वापस लाना है. तो दिस इज़ द वाइब आई एम गेटिंग हियर. तो आई वुड से आप प्लीज़ कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. सेल्फ लव. आई कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. आप उनका इंस्टाग्राम कोई भी स्टोरी मत देखो, क्योंकि उससे एनर्जी आता है. सो आप क्या करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, क्योंकि देखो हम हर एक इंसान में अच्छा बुरा रहता है, हमारे अंदर भी बहुत सारे बुराई है, हम सब लोगों की बुराई ढूंढते रहते हैं. ओके ना. जो शिट अब हमारे दिमाग में कचरा भरा है उसके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है. वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स टू. हमारा क्या है, व्हाट इनसिक्योरिटी मेक्स अस जस्ट रनिंग बिहाइंड दिस, व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग समबडीज टॉक्सिक बिहेवियर. क्योंकि देखो आप किसी को बोलते उसको टॉक्सिक बिहेवियर, अरे तूने क्यों लिया वो टॉक्सिक बिहेवियर, व्हाई डिडंट यू स्टॉप इन द बिगिनिंग, देन दिस पर्सन कुड हैव लर्न कि चलो उसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर नहीं चलेगा, मुझे अपना सुधरना है. आपने सुधरने दिया उस इंसान को, तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया वो सब कुछ. अभी आप उसको बोल रहे हो कि वो टॉक्सिक है. हाँ, टॉक्सिक तो बिगिनिंग में ही दिखा रहा था टॉक्सिक है, तो आपको उधर पे ही रोकना था ना उसको. तो ये सब कुछ भी हमें देखना है कि क्यों हम ये सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं. इनसिक्योरिटी जो हमारे अंदर है उसके ऊपर काम करनी है. हमारा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसके ऊपर काम करनी है. हमें अपने आप को प्यार करना सीखना चाहिए, वो तो हम करते नहीं है ना. हमें लोग बोल दिया तुम अच्छे हो, अच्छा तुम्हें अच्छा हो, आई लव यू, ओके देन आई हैव अ वैल्यू. अगर कोई हमें प्यार ना करे तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है. हमारा वैल्यू तो लोगों के ऊपर अप एंड डाउन होता है, शेयर मार्केट की तरह, है ना. खुद को वैल्यू देना सीखो, खुद को प्यार करना सीखो. सारा दुनिया वही रिफ्लेक्ट करता है मिरर की तरह, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ.
रिमेंबर दैट। ओके, लेक्चर ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो पता है क्या करनी है। ठीक है, लव यू।